शुरुआत आपसे कर रही हूं। क्या कल और आज की जो तस्वीर दिखी, सबसे पहले तो राहुल गांधी वर्सेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पहली बार नेता सदन वर्सेस नेता प्रतिपक्ष, ये 20-21, 19-21 का कोई मुकाबले के तौर पर देखा जाए, और अगर देखा जाए तो कैसी तस्वीर है? अनम्यूट करना पड़ेगा सर। गरिमा जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं ऐसा समझता हूं, जैसे आपने सवाल किया है कौन 20 है कौन 21 है। संसद को मैं युद्ध क्षेत्र नहीं मानता। ये कोई कबड्डी का मैदान भी नहीं है कि कौन 20 हुआ कौन 19 हुआ कौन 21 पड़ा। संसद है अपनी बात को कितने बेहतर तरीके से कौन रख रहा है। राहुल गांधी जी कल विपक्ष के नेता के तौर पर पहली बार बोल रहे थे, तो उन्होंने अपनी बातों को अपने तरीके से रखा। बहुत सारे लोगों ने उससे झूठ कहा, बहुत सारे लोगों ने तथ्यों में गड़बड़ी कहा। सरकार के 5 मंत्रियों ने उस पर बहुत स्पष्टीकरण भी दिया, प्रधानमंत्री जी ने भी बोला। लेकिन राहुल गांधी का जो नैरेटिव अपना बनाना था, वो उस नैरेटिव पर रुक गए और अपनी बातों को रखा। चाहे वो अग्निवीर का मसला हो, नीट का मसला हो, हिंदुत्व को लेकर भी उन्होंने अपने तरीके से चर्चा की, धर्म को लेकर। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। अभी ये अलग मुद्दा है कि किस तरह से उन्होंने धर्म की चर्चा की, क्या नहीं की, उसका जवाब प्रधानमंत्री जी ने दिया। लेकिन मैं समझता हूं कि यदि और ज्यादा संयमित होकर राहुल गांधी जी अपनी बातों पर रखते, इन बातों में कोई भी परेशानी नहीं है, सभी बातों पर चर्चा करनी चाहिए। दूसरी बात, जो ये बहस अभी चल रही है 4 जून के बाद से आज 2 जुलाई हो गई, करीब 1 महीना होने को आ गया, कि अभी तक किसको कंफ्यूजन है कि ये जनादेश किसके पक्ष में है। किसी को है, मुझे नहीं पता किससे, मुझे तो नहीं है। नहीं, लेकिन विपक्ष को लगता है वो जीते हैं। बीजेपी हार गई, बहुमत से पीछे रह गई, सीटें घट गई बीजेपी की। तो विपक्ष इस वाले अंदाज में है कि हम जीते, बीजेपी हारी। बीजेपी इस अंदाज में है कि भाई सब करके भी कांग्रेस यानी कि लार्जेस्ट पार्टी ऑपोजिशन की, वो 99 पर रह गई। जी नहीं, देखिए पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट जो है वो मैथमेटिक्स का गेम है ना, नंबर गेम है। आज संसद में यदि बीजेपी हार गई है तो प्रधानमंत्री किसका है? भारतीय जनता पार्टी का। वो कैसे है? बिना नंबर के। उनके पास एनडीए का नंबर है 293 का, वो उसके साथ है आज की तारीख। कल क्या होगा नहीं पता मुझे, लेकिन आज उनके पास है। और विपक्ष के पास सब मिलाकर 233 का नंबर है। तो 233 से तो विपक्ष जो है सरकार में नहीं आ सकता, आता तो आ ही जाता है, विपक्ष क्यों कहते हैं आप उनको। तो ये, लेकिन एक राजनीति की बहस के लिए विपक्ष के नेताओं का ये कहना ठीक हो सकता है, वाजिब हो सकता है कि वो उसको मोरल डिफीट कहें, ये कहें कि भाई 60 सीटें वो हार गई है भारतीय जनता पार्टी, वो ठीक है, फैक्ट, उसमें कोई नहीं। भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। लेकिन इस लॉजिक का मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो एनडीए के साथ आज चल रहे हैं वो सभी के सभी प्री पोल अलायंस में है। इसमें से एक भी पार्टी पोस्ट पोल अलायंस की नहीं। तो इसका मतलब एनडीए ने प्री पोल अलायंस के साथ 293 सीटें हासिल की। ठीक है। विपक्ष के पास भी जितने पार्टीज हैं वो सब प्री पोल अलायंस वाली हैं। उन्होंने भी कोई बदलाव नहीं किया। उस प्री पोल अलायंस के पास 233 सीटें हैं। 234 के लिए एक सीट छूट गई तो 233 सीटें हैं। तो इसमें कहां कंफ्यूजन हो रहा है? अब यदि आप 233 सीटों पर समझते हैं कि आपको जनादेश मिल गया है तो आपको जो है स्पीकर साहब के राइट में बैठना चाहिए, सत्ता पक्ष में बैठना चाहिए, राष्ट्रपति जी के पास जाना चाहिए और कहना चाहिए कि हमें शपथ दिलाइए, हमारे पास बहुमत है। एक मौका और था, जैसे कि आप अभी जब बजट होगा, अभी अध्यक्ष का चुनाव हुआ, वो तो खैर उसमें वॉइस वोट हो गया, अभी बजट होगा, बजट पे वोटिंग होगी, आप सरकार को गिरा सकते हैं, इसमें भी कोई बात नहीं है। लेकिन आज की तारीख में यदि चुनाव नतीजों को देखें तो जनादेश उनके पक्ष में। अब यदि हम बहस के तौर पर मोरल डिफीट हुई है कि नहीं हुई है, मैं पार्लियामेंट को नंबर गेम के तौर पर देखता हूं। अच्छा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संबोधित किया पूरे देश को, विजय जी, पार्लियामेंट को स्पेशली, खासतौर से कल के राहुल गांधी के संबोधन के बाद,
क्रक्स ऑफ द स्टोरी क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में, क्या बताने की कोशिश है? वी आर द विनर्स। बिल्कुल। आज के भाषण से पहले मैं चर्चा करना चाहता हूं कि आज एक बहुत बड़ी घटना हुई उत्तर प्रदेश के हाथरस में। हाँ। मैं समझ रहा था कि उस पर पहले बीच में कहीं पर भी प्रधानमंत्री जी के संबोधन के बीच में राहुल गांधी जी या प्रधानमंत्री जी या सरकार का कोई व्यक्ति जैसे ही ये खबर आई इस पर बोलना चाहिए था, क्योंकि वो बहुत बड़ा हादसा हुआ था। राष्ट्रपति के अभिभाषण से भी बड़ी बात है कि 50, 60, 80, 100 लोग जो है अभी पता नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी घटना हुई, उस पर भी हमें चिंता करनी चाहिए। बाद में प्रधानमंत्री जी ने की है, लेकिन मुझे वो बड़ी घटना लगी किसी भी अभिभाषण या किसी भी हल्ले से। दूसरी बात आज की घटना में जो मुझे विचलित करने वाली लगी, परेशान करने वाली लगी, वो था कि प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान पूरे समय में विपक्ष के कुछ सदस्यों का हंगामा चलता रहा। जस्टिस फॉर मणिपुर, जो संसदीय परंपरा के अनुकूल नहीं। हाँ। और इसका नतीजा आपको संसद में आगे आने वाले दिनों में भी दिखाई देगा। उसका एक नतीजा मुझे शायद आज ये दिखाई दिया कि इसके बाद अभिभाषण के बाद साइनेडाई कर दी गई है लोकसभा। हाँ। जबकि ये संभावना हो सकती थी कि शायद कल नीट पर चर्चा हो। मैं इसकी संभावना कह रहा हूं, गारंटी नहीं कह रहा सरकार क्या चाहती है नहीं चाहती है, लेकिन वो उस नाराजगी का नतीजा या जो भी कहें साइनेडाई होगी और नीट पर जो चर्चा होनी चाहिए थी, जिसके लिए एक अंडरस्टैंडिंग सी बन रही थी कि सरकार जो है अभिभाषण के बाद इस पर चर्चा करेगी, तो लोकसभा को साइनेडाई कर दिया गया था। अब नीट जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी के लिए संभावना थी कि वो जितना राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलना है वो बोलेंगे, लेकिन जो विपक्ष के नेताओं के जो भाषण है उनका भी जवाब देंगे। और ये साफ हो गया था कि कल जिस तरह से राहुल गांधी जी ने आक्रमण किया था, हमला किया था प्रधानमंत्री जी को लेकर, उसका जवाब वो जरूर देंगे। ठीक है, मैं उससे बहुत सहमत नहीं हूं कि जो जवाब दिया गया या नहीं दिया गया उससे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को अपने हिसाब से सरकार के विजन के बारे में 2047, 2029 जो भी है, सरकार के कामकाज पर और राष्ट्रपति के अभिभाषण में आपने जितनी बातें कही है उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये आगे की तस्वीर क्या दिखाता है संजीव श्री?